लिखा टेक अबैक और टेक बैक, दोनों में डिफरेंस हो गया। टेक अबैक आपको पता है क्या होता है, टेक अबैक का मतलब हो गया सरप्राइज। पर जब आप टेक बैक कर रहे हो, पीछे हट रहे हो, तो आपने लिखा विदड्रॉ। तो टेक अबैक सरप्राइज और टेक बैक का मतलब विदड्रॉ। अब हम पहुंचते हैं टेक आफ्टर। तो टेक आफ्टर के दो मीनिंग हो गए। टेक आफ्टर का एक मीनिंग हो गया रिजेंबल, शक्ल मिलने को बोलते हैं टेक आफ्टर। और बेटा टेक आफ्टर का एक और मीनिंग होता है फॉलो द एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल दिया उसको फॉलो कर रहे हैं, किसी चीज के फॉलो कर रहे हैं। तो शक्ल मिलना, या फिर बेटा जब हम किसी चीज को के पीछे जाते हैं, किसी चीज को कॉपी करते हैं, उसको भी टेक आफ्टर बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों आपको एक जैसे ही लगेंगे, क्योंकि टेक आफ्टर भी बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल मिल रही है, और यहाँ जो एग्जाम्पल है उसका हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आगे लिखेंगे बेटा टेक डाउन, ये भी बहुत इजी है। टेक डाउन द नोट्स का मतलब राइट डाउन। तो टेक अबैक और बैक में डिफरेंस पता चल गया। फिर हमने बेटा टेक आफ्टर के दो मीनिंग कर लिए। टेक डाउन बहुत आसान है तो हमने एक याद कर लिया। अब हम आगे जाते हैं टेक ओवर। तो टेक ओवर भी आपको पता ही है, टू एक्वायर, टू टेक द चार्ज। तो किसी चीज को एक्वायर करना, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, उसे टेक ओवर बोलते हैं। अब आ गया बेटा हमारा टेक अप। तो टेक अप का मतलब होता है टू कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है टू थिंक सीरियसली। और बेटा टेकअप का एक और मीनिंग होता है, और वो टेकअप का मतलब होता है कि परस्यू करना। जब हम किसी चीज को परस्यू करते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ हॉबी, तब भी हम टेकअप लिख लेते हैं। तो टेकअप का मतलब हम सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, टेकअप का मतलब हम किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम किसी चीज के को बेटा कोर्स पूरा कर रहे हैं, उसमें परस्यू करना। अब एक हमने लिखा है टेक फॉर। टेक फॉर का मतलब होता है मिस्टेकन, गलत फहमी हो जाना, कुछ और समझा कुछ और हो गया, टेक फॉर। अब बेटा टेक इन। टेक इन का मतलब वो तो ठीक ही है, स्वॉलो करना, पर टेक इन का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड करना। हैव यू टेकन इन द एनेक्डोट? जो आपको किस्सा सुनाया वो आपको समझ आ गया, तो टेक इन का मतलब कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड। टेक ऑफ का मतलब होता है बेटा, प्लेन टेक ऑफ करता है, रिमूव, रिमूव और लीव द ग्राउंड। तो टेक ऑफ कर लिया प्लेन ने, लीविंग द ग्राउंड। और बेटा यहाँ पे हमने रिमूव करा, या बेटा जैसे बोलते हैं ना हटा देना, वो भी बोलते हैं इसको। अब ये मेटाफोरिकली भी यूज हो जाएगा टेक ऑफ। तो जैसे प्लेन ऊपर उठ जाता है तो इकोनॉमी ऊपर जा रही है, तो ये सब टेकिंग ऑफ भी हो गया, और टेक ऑफ योर शूज भी हो गया, तो उसका रिमूव मीनिंग भी हो गया, दो हो गए फिर। अब बेटा टेक आउट लिखो, और टेक आउट का मतलब लिखो डिलीट। और बेटा इसमें भी टेक आउट का मतलब भी होता है हमारा रिमूव करना। तो टेक ऑफ द शूज, टेक आउट द शूज दोनों करेक्ट है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर जब हम किसी चीज को डिलीट कर देते हैं तो टेक आउट, आपका नाम जो है वो लिस्ट में से टेक आउट, मतलब हमने जो है वो डिलीट कर दिया। और बेटा टेक आउट का दूसरा मीनिंग लिखो हैव इंश्योरेंस। हैव इंश्योरेंस। और बेटा हैव इंश्योरेंस का पूरा एक सेंटेंस भी लिख लो। टेक आउट मैम इंश्योरेंस के लिए कैसे आएगा, तो एक सेंटेंस भी साथ में ही लिख लो, तो फिर और अच्छी तरह से याद हो जाएगा।
He took out a policy on his life. He took out a policy on his life. ठीक है, और लास्ट है बेटा टेक टू का मतलब एडिक्टेड. टेक टू का मतलब एडिक्टेड, एडिक्शन, एडिक्टेड. ठीक है, चलो अब आप एक काम करो, ये तो सब हम बाद में करेंगे, वी विल डू इट लेटर. अभी बेटा जो मैंने टेंसेस दिए थे वो बाद में करते हैं. पहले आप निकालो एक तो बुक, एकॉस और नोट्स भी बेटा. नोट्स ऑल्सो यू हैव टू टेक आउट. और ये नोट्स मैंने शेयर किए हैं पीडीएफ आपको, वो निकालिएगा द साउंड मशीन. और बेटा बुक भी निकाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा हम बुक में से भी पढ़ते जा रहे हैं, तो बुक में भी हम पेज नंबर बता रहे हैं. और नोट्स में से अगर आप पीडीएफ खोल रहे हैं तो सेकंड पेज से पढ़ेंगे, सेकंड पेज. और बुक में से बेटा हम पहुंचे हैं पेज नंबर 102. 102 बुक में से 102 पढ़ेंगे. 102, 103, 10 से स्टार्ट करेंगे. और नोट्स में से बेटा आप निकालो तो सेकंड पेज. सेकंड पेज का जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है वो सुनो. एज डॉक्टर स्कॉट शोज इनक्यूजिटिवनेस. तो जब डॉक्टर स्कॉट ने बहुत सारी ईगरनेस दिखाई, मशीन क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, क्लॉसनर एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड बिल्ट द डिवाइस टू टेस्ट हिज थ्योरी अबाउट साउंड. अब बेटा वो उसको समझाना शुरू करता है. इट इज दैट द ह्यूमन ईयर बीइंग अनेबल टू हियर मेनी साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. बहुत सारे साउंड्स एंड वाइब्रेशंस ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते हैं. और कैन बी मेड टू हियर देम, और वो सारी आवाजें हम सुन सकेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मैकेनिकल डिवाइस. तो ये जो मैं बना रहा हूं उस मशीन से सारी आवाजें सुनाई देंगी. दैट कैन कैप्चर साउंड्स सटली. बेटा सटली का मतलब हो गया है वेरी फाइन, बहुत फाइन लेवल पर जो आवाज है वो हमें सुनाई देगी इस मशीन से, इस उससे जो मैं बना रहा हूं. Men then will be able to experience even the slightest vibration so created by the plants. और मेन वो प्लांट्स पे फोकस ज्यादा कर रहा है, तो प्लांट्स की भी आवाज सुनाई दी जाएगी इससे. So created by the plants when they are injured or cut. जब उन्हें चोट लगती है या उन्हें काटा जाता है. But the doctor thought, पर बेटा डॉक्टर उसकी बात मानने को तैयार नहीं है. वो ऑब्वियसली बेटा स्केप्टिकल है, तो ऐसे कैसे मान लेगा कि ये पॉसिबल है. But the doctor thought that such things were not probable, were not possible. Another theme of the story is that, तो कल एक थीम पढ़ी थी, अब आज दूसरी थीम सुनो. Another theme of the story is that only very sensitive persons have the hearts and minds to visualize. ऐसी चीजों को सेंसिटिव लोग ही अंडरस्टैंड करते हैं. एंड फील डेलिकेट थिंग्स लाइक द पेन ऑफ द प्लांट्स. मतलब प्लांट को भी पेन होता होगा, ये सेंसिटिव है क्लॉसनर, इसलिए इस डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है. In this context, Dr. Scott does not have time or mind to feel the agonies. Agonies का मतलब pain of the plants or even creatures that are killed for fun or experiment.
तो बेटा राइटर ने इसके ऊपर भी फोकस किया है। जो सेंसिटिव लोग होते हैं वही ये बातें समझ पाते हैं। क्लॉसनर नोट्स का पेज 3 पढ़ रही हूं बेटा। क्लॉसनर continues to work on his invention and wishes to try the machine. अब जब उसे लगता है कि मशीन लगभग तैयार है तो उसका ट्राई करना चाहता है। He takes the sound machine out into the garden and puts it on a small wooden table. He fixes the earphones to connect them to the machine and he is able to have a low, sharp sound. और बेटा किस टाइप की आवाजें आएंगी वो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम अभी बता रहे हैं आपको। ये पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में और बाकी बुक में से तो हम मार्क करेंगे ही। He is able to hear a low sharp sound at irregular intervals in the earphones. तो ईयरफोन्स में उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद शार्प बेटा धीरे सी साउंड सुनाई दे रही है। सडनली और एकदम से he hears a piercing shriek. Shriek is a cry और piercing का मतलब entering, जैसे दिल को कानों को चुभने वाली आवाज। Which is frightening, हल्की सी डरावनी सी आवाज, मतलब इतने दर्द वाली आवाज थी बेटा कि इंसान डर जाए। He looks around to see, और क्लॉसनर मशीन हटा के इधर उधर देखता है कहां से आवाज आई। And he looks around to see if the person who was shrieked is around. He only sees his neighbor. और बगल वाले बेटा गार्डन में उसे अपनी नेबर दिखाई देती है, मिसेस सॉन्डर्स, इन द नेक्स्ट गार्डन। शी इज कटिंग रोजेस। ही हियर्स द साउंड अगेन। क्लॉसनर कॉल्स आउट फॉर मिसेस सॉन्डर्स एंड आस्क्स हर टू कट अनदर स्टेम। उसको आवाज देता है और कंफर्म करने के लिए कि उसकी मशीन ठीक है कि नहीं बोलता है इसको काटो। कट अनदर स्टेम। He tells her that her action of cutting the stems of the rose flowers causes the flowers to scream terribly. उसके काटने की वजह से इतनी तेज आवाज हो रही है, पौधों को, प्लांट्स को पेन हो रहा है। Causes the flowers to scream terribly because they also go through as much pain as a human being when his wrist is cut with garden shears. shears का मतलब scissors। तो जैसे इंसान को दर्द होता है रिस्ट कटने पे, उतना दर्द हो रहा है। क्या आप समझ सकती हैं? और जब उसने ऐसा बोला मिसेस सॉन्डर्स से, तो उसके चेहरे पे बेटा बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेशंस थे। मिसेस सॉन्डर्स उसकी बातों को सुन के बेटा थोड़ा सा घबरा गई और सोचती है पागल हो गया है, और अंदर चली जाती है। The setting of the story is in conformity with. Conformity का मतलब बेटा similarity, agreed with. तो जैसा स्टोरी का बेटा बैकग्राउंड है वैसा ही स्टोरी का थीम है। The setting of the story is in conformity with its title and its plot. Closner's laboratory is located in a secluded wooden shed. Secluded मतलब cut off, lonely. तो बेटा साउंड मशीन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ऐसी उसकी जरूरत है जहां पर शोर ना होता हो, तो वैसा ही बेटा सेक्लूडेड वुडन शेड था। Since the main purpose of Klausner is to capture those high-pitched sounds which are inaudible to the human ear, the other place mentioned is his garden. तो पहले तो शेड में है, काम कर रहा है, और फिर गार्डन में बिल्कुल अकेला है। It is here in the open space he hears the shrieking sound made by the stem of a rose plant. The third place mentioned in the story is a park, जहां पर क्लॉसनर सुबह सुबह चला जाएगा, where Klausner takes his sound machine to test its usefulness. The time chosen for the action in the story is also appropriate. In a warm summer evening, at night, early morning. तो इस समय बेटा शोर नहीं होता,
इसलिए वहां पर एक्सपेरिमेंट हुआ है इस समय पर। When there is a comparatively less noise than the rest of the day. ये तो बेटा हमारा हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं और बुक में आ जाओ पेज नंबर 102 पे। बेटा पेज नंबर 102 पर हम जो है वो 2 पेजेस आज पढ़ रहे हैं, बाकी फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो, of course you have, and up the scale higher than the note of that whistle there is another note. और बेटा डॉक्टर स्कॉट ने बोला, yes I have seen one, मैंने ऐसा देखा है। तो वो कहता है हाँ तुमने देखा हुआ होगा कि आवाजें जो है वो हम सुन नहीं पाते बहुत सारी। अप द स्केल, बेटा एक हमारी स्केल है, एक हमारी जैसे बोलना चाहिए ऑडिबल स्केल होती है। हायर देन द नोट ऑफ दैट विसल देयर इज अनदर नोट। पर आप ये भी मानेंगे कि एक नोट के आगे और तेज आवाज होती है, अ वाइब्रेशन इफ यू लाइक, बट आई प्रिफर टू थिंक ऑफ इट एज अ नोट। आप उसे वाइब्रेशन बोलेंगे पर मैं उसे आवाज बोलता हूँ। पेज 102 पे पढ़ रहे हो बेटा। You can't hear that, और आप उसे सुन नहीं सकते, either one. You can't hear that one either. And above that there is another and another rising right up the scale forever and ever and ever. और हमेशा बहुत तेज आवाज एटमॉस्फेयर में आती रहती है, उससे भी ऊंची, और हम नहीं सुन पाते उसको। और जिनके घर में पेट्स है बेटा, उनका तो बहुत ऑब्जर्वेंस रहा होगा, वो ऐसी कौन सी आवाजें होती हैं जिससे हमारे पेट्स परेशान हो रहे होते हैं दिवाली के टाइम पर। एन एंडलेस सक्सेशन ऑफ नोट्स, एंडलेस सक्सेशन ऑफ नोट्स का मतलब वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद साउंड्स। एन इन्फिनिटी ऑफ नोट्स, नोट्स जहां वर्ड आ रहा है उसका मतलब साउंड। तो पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नोट्स, बहुत सारी साउंड आती रहती है, हम नहीं सुन पाते उनको। There is a note if only our ears could hear it, so high that it vibrates 1,000,000 times a second, and another 1,000,000 times as high as that, and on, higher and higher as far as numbers go, which is infinity, eternity beyond the stars. तो बेटा ऐसा उसने बोला, इतनी सारी आवाजें हैं। क्लॉसनर was becoming more animated, ये वाली लाइन सुनो। और जब ये इतनी लंबी सारी बातें बोला डॉक्टर, तो बेटा बिल्कुल एनिमेटेड हो गया था, लाइवली हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बेटा एब्जॉर्ब्ड हो गया है बोलते बोलते, कैरीड अवे हो गया है बोलते बोलते। एवरी मोमेंट ही वॉज अ स्मॉल फ्रेल मैन। बेटा फ्रेल का मतलब थिन, तो हाइट भी ज्यादा नहीं है और पतला सा था, नर्वस और थोड़ा घबराया हुआ, एंड ट्विची, ट्विची मतलब एंशियस, विथ ऑलवेज मूविंग हैंड्स। तो हमेशा थोड़ा परेशान सा, थोड़ा कंफ्यूजन रहता था, छोटा सा पतला सा, और बेटा हाथ हिलते रहते, इस टाइप का था वो। हिज लार्ज हेड, और बेटा उसका सिर थोड़ा बड़ा है, and his large head inclined towards his left shoulder, और ऐसे सिर हमेशा रहता है। And as though his neck were not quite strong enough to support it rigidly, rigidly मतलब fixed, जैसे कि उसका बेटा नेक जो है, गर्दन जो है, उसके सिर को बैलेंस नहीं कर पा रही, तो सिर हमेशा ऐसा रहता है, सिर थोड़ा बड़ा है, आइंस्टाइन का भी बड़ा था। His face was smooth and pale, कमजोर सा चेहरा, बिल्कुल सिंपल प्लेन, ऑलमोस्ट वाइट, और बेटा वो बिल्कुल जैसे बोलना चाहिए सफेद सा चेहरा, एंड द पेल ग्रे आईज, और आंखें ऐसी हैं बिल्कुल बेटा कोई उसमें भी कलर नहीं है, ग्रे आईज। तो आप एक चीज हमेशा याद रखोगे कि ये छोटी छोटी चीजें, ग्रे आईज एंड दिस आईज, इस टाइप की बातें ये लोग पूछ लेते हैं। That blinked and peered from behind a pair of steel spectacles.
तो उसका जो चश्मा है वो स्टील फ्रेम है और उसके पीछे से उसकी आंखें जो है बेटा वो फटाफट से ब्लिंक करती रहती हैं ऐसे ऐसे। और पियर्ड का मतलब लुकिंग वेरी अटेंटिवली। वर bewildered, bewildered का मतलब भी confused, unfocused, रिमोट का मतलब होता है बेटा डिस्टेंट, पता नहीं कहाँ क्या देख रही हैं, ऐसी उसकी आंखों का डिस्क्रिप्शन है। मतलब ये हुआ अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ आदमी। He was a frail, nervous, twitchy little man, रिपीट किया है पोएट ने, राइटर ने। अ मॉथ ऑफ अ मैन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अ मॉथ ऑफ अ मैन को अंडरलाइन कर लो। मॉथ कौन होता है? इंसेक्ट। ऐसा लगता है बेटा कीड़ा टाइप का हो इंसान का शेप में जैसे। ड्रीमी एंड डिस्ट्रैक्टेड, खोया खोया सा, और बेटा डिस्ट्रैक्ट वाला, दैट इज वाई। अच्छा बेटा गीतांजलि कोई बात नहीं, आई एम रिकॉर्डिंग इट एंड शेयर द रिकॉर्डिंग। सडनली फ्लटरिंग, और बेटा फ्लटरिंग का मतलब भी मूविंग, एंड एनिमेटेड का मतलब लाइवली। And now the doctor, looking at that strange pale face and those pale gray eyes, felt that somehow there was about this little person a quality of distance, of immense, immeasurable distance, as though the mind were far away from the body was. तो बेटा खोया हुआ इतना है कि उसकी शक्ल देख करके पता चल रहा है कि उसके दिमाग में इतना सब कुछ चलता है कि वो अपने ही ड्रीम लैंड में है। और डॉक्टर उसका चेहरा और बेटा उसकी बॉडी लैंग्वेज देखता है। अब यहाँ तुम्हें याद रखना है कि डॉक्टर उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है और उसके बेटा फिजिकल अपीयरेंस को देख रहा है, उसकी लाइवलीनेस को देख रहा है। द डॉक्टर वेटेड फॉर हिम टू गो ऑन, और वो बोल रहा है तो उसको बोलने देता है। क्लोजनर साइन, बेटा गहरी सांस लेता है, एंड क्लैस्प्ड हिज हैंड्स टाइटली टुगेदर, और अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लिया उसने बेटा क्लॉसनर ने। आई बिलीव, ही सेड, स्पीकिंग मोर स्लोली नाउ, दैट देयर इज अ होल वर्ल्ड ऑफ साउंड। और इतनी लंबी स्पीच देने के बाद धीरे धीरे बोलता है, मुझे लगता है बहुत सारा बेटा दुनिया में साउंड है, अबाउट अस ऑल द टाइम दैट वी कैन नॉट हियर। It is possible that up there in those high-pitched, inaudible regions, there is a new, exciting music being made. और बेटा जो आवाजें हम नहीं सुन पाते, उन आवाजों का अपना एक म्यूजिक चल रहा होता है। With subtle, subtle का मतलब not very clear, harmonies का मतलब बेटा pleasing sounds of different notes. हार्मनी का मतलब अलग अलग डिफरेंट नोट्स, और बेटा वेरी प्लीजिंग साउंड, सब एक साथ। एंड फियर्स ग्राइंडिंग डिस्कॉर्ड्स, और बेटा डिस्कॉर्ड्स का मतलब हो गया समवॉट अनप्लेजेंट। तो जो हम सुन नहीं पाते वो म्यूजिक चल रहा है हमारी दुनिया में, और वो बेटा प्लेजेंट भी है अनप्लेजेंट भी है, दोनों का मिक्सचर है। And a music so powerful that it would drive us mad if only our ears were turned to hear the sound of it. और हम पागल हो जाए अगर हम ये सारी आवाजें सुने तो। There may be anything, for all we know, there may. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। Yes, the doctor said, but it is not very probable. पर जो तुम कह रहे हो वो शायद पॉसिबल नहीं है। Why not? Why not? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? Klausner pointed to a fly sitting on a small roll of copper wire on the workbench. एक मक्खी बैठी हुई थी बेटा तार पे, उसको देखता है और कहता है, You see that fly? ये मक्खी दिखाई दे रही है? What sort of a noise is that fly making now? ये कुछ ना कुछ तो आवाज जरूर कर रही होगी। किस टाइप की आवाज है? None that one can hear. हम उसे सुन नहीं पा रहे। But for all we know, the creature may be whistling. पर शायद ये बना बेटा सीटी बजा रही होगी, like mad on a very high note. और बहुत तेज आवाज है इसकी इस समय, सीटी बजाने जैसी, हमें नहीं सुनाई दे रही है। और barking, और croaking, और singing a song. It's got a mouth.
तो किस भी टाइप की आवाज हो सकती है, भौंकने जैसी हो सकती है बेटा, मेंढक के जैसी हो सकती है, गाना गा सकती है, पर इसके माउथ है, इट हैज गॉट अ थ्रोट, तो डेफिनेटली आवाज निकल रही होगी। तो बेटा उसने अपनी बात को पूरी तरीके से जस्टिफाई करना चाहा। पेज नंबर 103 पे आ गए हम। द डॉक्टर लुक्ड एट द फ्लाई एंड ही स्माइल्ड। और बेटा मुस्कुराया डॉक्टर। ही वॉज स्टिल स्टैंडिंग बाय द डोर। अभी बेटा दरवाजे पे खड़ा हुआ है, क्योंकि जाते जाते ये सारी बातें शुरू हुई थी। विद हिज हैंड ऑन द डोर नॉब, और खोलने के लिए। वेल ही सेड, सो यू आर गोइंग टू चेक अपॉन दैट। तो क्या तुम ये चेक करने के लिए मशीन बना रही हो? क्या तुम्हारी मशीन यही चीजें चेक करेगी? बेटा, some time ago, Klausner said, I made a simple instrument. अभी ये ध्यान रखना, पहले भी एक छोटी सी चीज वो एक्सपेरिमेंट कर चुका है बेटा, इन्वेंट कर चुका है, आई एम सॉरी, that proved to me the existence of many odd inaudible sounds. तो मैंने ऐसी बहुत सारी इनऑडिबल साउंड्स के लिए उनको बेटा, उनकी प्रेजेंस के लिए एक इन्वेंशन किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो मैंने सुना भी था। Often I have sat and watched the needle of my instrument recording the presence of sound vibrations in the air. तो हवा में जो साउंड की वाइब्रेशन है या नहीं, इसके लिए मेरा इन्वेंशन हुआ था पहले। और नीडल ऐसे ऐसे घूमती है और बता देती है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, पर यहाँ पर जरूर कोई ना कोई साउंड प्रेजेंट है। When I myself could hear nothing, and those are the sounds I want to listen to. तो अब ये साउंड मशीन उन आवाजों को सुनने के लिए बनाई जा रही है। I want to know where they come from and who or what is making them. और ये आवाजें कौन बेटा निकाल रहा है, कहाँ से आ रही हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एक्सपेरिमेंट उसका सक्सेसफुल था कि नीडल्स मूव करती थी, जो ये बताती थी कि साउंड है, पर वो सुनाई नहीं देती। एंड दैट मशीन on the table there, the doctor said, is that going to allow you to hear these noises? और वो जो तुमने रखी हुई है, वो आवाजें जो है, ये इस मशीन से सुनाई देंगी? बेटा उसने बोला। तो वो कहता है, it may, हाँ शायद, who knows, so far I have had no luck, पर अभी तक मैं लकी नहीं हूं कि ये एक्सपेरिमेंट मैं बोल दूं सक्सेसफुल हुआ है बेटा, बट आई हैव मेड सम चेंजेस इन इट, और मैंने अपनी साउंड मशीन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। एंड टुनाइट आई एम रेडी फॉर अनदर ट्रायल, अब मैं फिर ट्राई करूंगा इस मशीन को। दिस मशीन, ही सेड, टचिंग इट विद हिज हैंड्स, और बड़े प्यार से बेटा हाथ रखता है, और फिर कहता है, is designed to pick up sound vibrations that are too high pitched for reception. Reception का मतलब बेटा for listening by the human ear and to convert them to a scale of audible sounds. अब एक और बात सुनिए, ये मशीन inaudible high pitch sound को कैच करेगी, कन्वर्ट करेगी, और फिर कानों में सुनाई देगी। I tune it in almost like a radio. जैसे रेडियो में हम बेटा कौन सा स्टेशन सुनना चाहते हैं उसको फिक्स कर लेते हैं, वैसे ही इस मशीन में भी ऐसा बेटा नॉब है जिससे हम उसे फिक्स कर लेंगे। हाउ डू यू मीन? बेटा लास्ट पैराग्राफ 103 and we will finish it then. It isn't complicated. Say I wish to listen to the squeak of a bat. एग्जाम्पल दे रहा है बेटा, चमगादड़ की आवाज सुननी है। स्क्वीक का मतलब शॉर्ट हाई साउंड। दैट इज अ फेयरली हाई पिच साउंड, अबाउट 30,000 वाइब्रेशंस अ सेकेंड। द एवरेज ह्यूमन ईयर कांट क्वाइट हियर इट। नाउ इफ देयर वर अ बैट फ्लाइंग अराउंड दिस रूम एंड आई टर्न to 30,000 on my machine, I would hear the squeaking of that bat very clearly. तो अगर मैंने मशीन में वो 30,000 पे सेट कर दिया तो मैं बैट की आवाज सुन लूंगा। I would even hear the correct note F sharp और B flat, और बेटा आवाज फ्लैट है या शार्प है ये भी पता चल जाएगा। और whatever it might be,
but merely at a much lower pitch. तो 3000 से कम वाली सारी आवाजें सुनाई देंगी. Don't you understand? The doctor looked at the long black coffin box, and you are going to try it tonight. और आज तुम अपना मशीन ट्राई करोगे रात को? Yes. और बेटा उसने ये बात कही. पेज 104, 105. अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं. और बेटा इतना तुम्हें पता चल गया कि 103 का लास्ट पैराग्राफ ध्यान से पढ़ के जाना, वो MCQ वाला क्वेश्चंस वाले हैं. ठीक है. See you बेटा next week then. Bye.